पत्नी का अपमान। शादी के कई साल बाद आज सुमित जी ने बातों ही बातों में किसी बात पर नलिनी जी से नाराज़ होकर सभी के सामने कह दिया कि तुमने आज तक किया ही क्या है, सिर्फ घर पे खाना बनाना और बच्चों को संभालना। और वैसे भी अब बच्चे भी तुम्हारी बात कहाँ सुनते हैं, वो अपने मन की ही तो करते हैं। इतने सालों में तुमने उनको कुछ भी नहीं सिखाया, तभी इतने बिगड़ गए हैं दोनों बच्चे। अपने पति की ऐसी बात सुनकर पूरी रात नलिनी जी को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, रोती रही कि सच में मैंने आज तक किया ही क्या है। अगर मैंने आज तक इस घर के लिए सच में कुछ भी नहीं किया है तो अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। कहाँ जाना है पता नहीं, मगर बस अब और नहीं। ये सोचते हुए नलिनी जी ने अपने पति सुमित को एक चिट्ठी लिखी। उसमें उन्होंने लिखा, मैंने आज पूरी रात सोचा, आप शायद सही ही कह रहे थे। आज तक मैंने किया ही क्या है, कौन हूँ मैं, क्या है मेरी पहचान। चाहती थी तो मैं आसमान में उड़ना, मगर उड़ने से पहले ही मेरे पंख काट दिए गए। मेरे सपना देखने से पहले ही मेरा सपना तोड़ दिया गया। माँ और पिताजी ने सोचा कि शादी की उम्र बीती जा रही है, मुझसे पूछे बिना मेरी शादी कर दी गई। पिताजी को तो मानो बहुत बड़ी बोझ उतर गया हो। ससुराल में मेरे लिए हर कोई अजनबी सा था, मगर माँ ने सिखाया था कि अब वो घर ही तुम्हारी दुनिया है, वहाँ सब तेरे अपने हैं। अब से उन सबको ही तुम अपनी माँ बाप और भाई बहन समझना। पति तेरे लिए परमेश्वर है, इनकी कहीं कोई बात को तुम कभी मत टालना। सबको प्यार देकर अपना बना लेना। माँ की बात मानकर मैंने सबको अपना बनाया। मुझे क्या पसंद है था, क्या नापसंद था, इसके बारे में शादी के बाद मैंने कभी सोचा ही नहीं था। सुबह आप सबका चाय और नाश्ता, बच्चों का लंच बॉक्स, आपका टिफ़िन, बाबूजी की दवाई, माँ जी के घुटनों की मालिश, मार्केट से सामान लाना, शाम के खाने की तैयारी करना, माँ जी की इलाज के लिए बार बार हॉस्पिटल ले जाना, बच्चों को पढ़ाना, आपके दोस्तों और मेहमानों को अचानक आ जाए तो उनके लिए भी खाना बनाना। बस इतना ही तो किया मैंने, और तो मैंने किया ही क्या है। इसलिए अब मुझे कुछ और करना है। अब मैं जा रही हूँ, ये तो नहीं जानती कि कहाँ, मगर मुझे जाना है। पर आप अपना ख्याल रखना। नलिनी वो चिट्ठी टेबल पर रखकर चुपचाप वहाँ से चली गई। सुबह होते ही बाबूजी अपनी दवाई, नाश्ता और अखबार के लिए बहू को आवाज़ देने लगे। उनके साथ माँ भी चाय के लिए बहू को आवाज़ देने लगी। बच्चे भी, मम्मी हमारा टिफ़िन, हमारा ब्रेकफास्ट कहाँ है, आज मम्मी कहाँ चली गई। बाहर इतना शोरगुल सुनकर उनके पति सुमित की भी आँख खुल गई। क्या हुआ, पूछता हुआ वो बाहर आया। इतना शोर क्यों मचा रखा है सुबह सुबह? पापा देखो ना, मम्मी कहीं नहीं दिख रही है। हमें कॉलेज जाने में देरी हो रही है। आज अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, लगता है आज भूखा ही जाना पड़ेगा। दूसरे बेटे ने कहा, मेरी किताबें भी नहीं मिल रही है। मम्मी आप कहाँ हो? बाबूजी ने आवाज़ लगाई, बहू ज़रा देखो तो मेरा चश्मा किधर है। माँ ने आवाज़ लगाई, बहू मेरे मालिश की बोतल और दवाइयाँ कहाँ हैं? सारा घर जैसे बिखरा था। उनके पति ज़ोर से चिल्लाए, तुम सब चुप हो जाओ, मैं देखता हूँ वो कहाँ है। यहीं कहीं होगी, कहाँ जाएगी। वो उसे फ़ोन करने लगे, मगर उनका फ़ोन तो कमरे में टेबल पर ही था। सुमित ने देखा वहाँ एक चिट्ठी भी थी। उन्हें बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने वो चिट्ठी पढ़ी। चिट्ठी पढ़ते ही उन्हें याद आया कि उन्होंने कल शाम को अपनी पत्नी को कैसे अपमान किया था, वो भी सबके सामने। सुमित को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो नलिनी से माफ़ी मांगना चाहते थे, मगर कैसे? उनका तो कोई अता पता ही नहीं था। उनके मायके और उनकी सहेलियों सबको फ़ोन करके पूछा, मगर किसी ने को भी नहीं पता था कि वो कहाँ है, किस हाल में है। नलिनी अपने मायके में ही थी, मगर उसने सबको ये बात बताने से मना कर दिया था। जानबूझकर उन लोगों ने सुमित से झूठ बोला कि वो वहाँ पे नहीं है, आई है, तब ताकि सुमित को अपनी गलती का एहसास हो। अगले हफ्ते अचानक सुमित ने नलिनी के मायके गए तो वहाँ उसे देखकर खुश हो गए, और सबसे पहले सुमित ने सबके सामने नलिनी से अपनी गलती की माफ़ी मांगी और उन्हें वापस घर चलने के लिए कहा।
स्त्री का मन तो वैसे भी बड़ा होता है, इसलिए वह अपने परिवार को कैसे अकेला छोड़ देती। नलिनी ने सुमित को माफ़ कर दिया और वह अपने पति के साथ घर चली आई। घर में सब लोग बहुत ही खुश हो गए। अब सब नलिनी के साथ काम में मदद भी करने लगे थे। अब सारे काम का बोझ सिर्फ नलिनी पर नहीं था, अब तो उन्हें भी कुछ आराम मिल रहा था। अब बच्चे भी अपनी मम्मी के काम में मदद करने लगे थे और सभी नलिनी का मान सम्मान भी करने लगे थे।